ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सी महात्म्य वर्णन। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, आप शीघ्र ही शिव जी की तपस्या द्वारा उनके दर्शनों को प्राप्त होंगे। आपको अपने समान ही पराक्रमी पुत्र शिव जी की पूजा से प्राप्त होगा। मैं आपको एक मंत्र बतलाता हूँ, उसके जपने से निश्चय ही आपको शिव जी के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मंत्र सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। यह मोक्ष तथा स्वर्ग प्रदान करने वाला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहलाता है। इस उत्तम मंत्र को प्रणव पूर्वक करना चाहिए। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस मंत्र की महिमा बताते बताते उपमन्यु को 8 दिन और 2 घड़ी का समय व्यतीत हो गया था। 9वें दिन श्री कृष्ण ने उपमन्यु से इसकी दीक्षा ग्रहण की। श्री कृष्ण ने जटाजूट बांधकर और एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर एकाग्रचित से 15 महीने तक कठोर तप किया। 16वें महीने के लगते ही भगवान शिव पार्वती जी प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों को प्रणाम कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति की। शिव जी के प्रसन्न होने पर श्री कृष्ण जी ने उनसे 8 वरदान मांगे, जो इस प्रकार हैं। मेरी बुद्धि सदैव धर्म में लगी रहे, मैं समस्त संसार में अक्षय यश का भागी बनूं, आपके समीप ही मेरा निवास रहे, मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूं, मुझे महापराक्रमी 10 पुत्र प्राप्त हों, युद्ध में घमंडी शत्रुओं पर मेरी विजय हो, समस्त योगी पुरुषों का मैं प्यारा बनूं, मैं हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहूं। श्री कृष्ण के इन वरदानों को मांगने पर परम कृपालु महादेव जी ने तथास्तु कहा। फिर माता पार्वती बोली, हे श्री कृष्ण, मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे से भी तुम इच्छानुसार वर मांगो। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, मैं सदा ब्राह्मणों की सेवा करता रहूं और माता पिता का भक्त बना रहूं। पार्वती जी ने उन्हें वरदान दे दिए। इसके बाद शिव पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण उपमन्यु के पास गए और उन्हें प्रणाम करके शिव की प्रसन्नता की बात बताई। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शंकर से बढ़कर संसार में वरदान प्रदान करने वाला कोई दूसरा नहीं है, उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। इतना सुनकर श्री कृष्ण उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी शिव जी की आराधना करके समुद्र पर पुल का निर्माण कराकर तथा दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर रावण के वंश का नामो निशान मिटा दिया था। भगवान परशुराम ने भगवान शंकर की आराधना करके कामधेनु का हरण करने वाले सहस्त्रार्जुन का वध किया था और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से का नाश किया था। चाक्षुष नाम के मनु पुत्र वशिष्ठ जी के श्राप से मरुस्थल में जाकर मृग बने थे। वे भगवान शिव जी का ध्यान करते रहे। फिर वे दंडकारण्य वन में रहने लगे। बाद में वे शिव जी की कृपा से गणेश जी के गण बने थे। गार्ग्य मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें त्रिकाल ज्ञाता 10,000 पुत्र तथा सरस्वती नदी पार करने की सामर्थ्यता प्रदान की। गालब नाम के एक ब्राह्मण ने अपने पिता को, जो एक ब्राह्मण के श्राप से मर गया था, शिव जी की कठिन तपस्या करके पुनः जीवित करा दिया। इस प्रकार शिव पूजन का बहुत महत्व है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।